मैंने तो बहुत ज़्यादा उसको नाजों से पाला है। मैंने कभी उसको हल्का सा हाथ भी नहीं लगाया। मम्मा आपने बाथरूम नहीं जाना, अगर मैं जाऊंगी मेरे पीछे पीछे होती है, और ये अगर खुद चली जाए तो वो डोर खोल के जाती है। तो वो इतनी डरी हुई है और मैं भी उसको गेट नहीं खोलने देती। मैं कहती आपने गेट नहीं खोलना बेटे, क्योंकि मुझे ज़ारा की वजह से ना उसको भी देख के बहुत डर लगता है कि कहीं ये भी ना कहीं चली जाए। तो मैं तो पहले मरी हुई हूँ, फिर मैं और मर जाऊँगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ ज़हरा के घर से गायब होने के बाद दुआ ज़हरा की मदर की हालत जो है वो इस किस्म की हो गई है कि वो खुद कहती हैं कि उनकी बेटी अगर कोई भी अब जाती है दरवाजे तक तो वो डर जाती हैं कि पता नहीं ये भी वापस आएगी कि नहीं आएगी। और एक माँ की कंडीशन माँ ही समझ सकती है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे दुआ ज़हरा की कज़न जैन और दुआ ज़हरा, इनका क्या चक्कर है, क्या स्टोरी है जो कि आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस चीज़ की असल हकीकत क्या है वो भी आज की इस वीडियो में आपको साथ डिटेल से वीडियो क्लिप शेयर करेंगे। मगर इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई दुआ ज़हरा केस की, जो कि अर्जेंट बेसिस पे उनको तारीख दी गई थी। और ये काफ़ी लंबी तवील तरीन जो थी वो समाअत थी, जिस दौरान बहुत से आर्गूमेंट्स दिए गए, दलीलें दी गई और फाइनली दुआ ज़हरा के हवाले से जज साहिब ने दुआ ज़हरा के फादर को ये ऑफ़र भी की कि अगर आप मिलना चाहते हैं आपकी बेटी से तो मैं मिलवा सकता हूँ। 8 घंटे पूरा दिन जितना आप चाहें उतना मैं आपको टाइम दे सकता हूँ कि आपकी बेटी आपसे मिल ले। फिर उसके बाद आपकी बेटी जो फैसला करेगी वो आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो फिर आपके साथ ना जाना चाहे तो ये उसकी मर्जी होगी, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। जज साहिब का कहना था कि बच्चा जब पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो वो अपने राइट्स रखता है। और दुआ ज़हरा का चूंकि मेडिकली भी वो अप्रूव हो चुका हुआ है कि वो बालिग है, चुनाचा उसके हम मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, जैसा वो चाहेगी। और अदालत की तरफ से, सिंध हाई कोर्ट की तरफ से भी ये फैसला आया हुआ है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जहां चाहे रह सकती है। जिस पर दुआ ज़हरा के फादर ने कहा नहीं, मैं नहीं मिलना चाहता उससे, मैं कानून के मुताबिक चलना चाहता हूँ। मेरा ये ख्वाहिश है मेरी कि कानून के मुताबिक तमाम फैसले किए जाएं। मेडिकल रिपोर्ट को जो है वो मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, मगर मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं वो इस चीज़ को नहीं सुन रहे हैं। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक ना तो अगर आपको मेडिकल चेक करवाना चाहते हैं, आप मेडिकल दोबारा से करवाना चाह रहे हैं तो आपको इजाज़त है, सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ की इजाज़त देती है। आप निकाह को चैलेंज करें, आप मेडिकल को चैलेंज करें, आपको अब कोई नहीं रोकेगा। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात थी जो कि दुआ ज़हरा के फादर के हक़ में हुई है, क्योंकि इससे पहले दुआ ज़हरा के फादर और उनके वकील जिब्रान नासिर मुसलसल मेडिकल ऑफिसर से ये बात कर रहे थे कि वो एक पूरा बेंच तैयार करें, मेडिकल टेस्ट वगैरह दोबारा से लिया जाए उसकी एज के लिए, मगर वो कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सभी का यही कहना था कि चूँकि एक हाई कोर्ट की तरफ से रिटन फॉर्म में ऑर्डर आया हुआ है कि एज कंफर्म हो चुकी है, लिहाजा हम नहीं कर सकते। मगर अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है वो मज़ीद आगे ये केस बढ़ेगा और अब सुनवाई जो है वो ट्रायल कोर्ट में होगी, सिटी कोर्ट्स में होगी। इस तरह से अब फैमिली कोर्ट में इस निकाह को जो है वो भी चैलेंज किया जाएगा। अब बात करें दुआ ज़हरा के कज़न जैन की, तो आपको बताते चलें कि दुआ ज़हरा के फादर मेहदी काज़मी साहब ने कल एक काफ़ी लंबी वीडियो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने अपनी डिटेल से अपनी शादी के बारे में बताया, अपने एल्बम्स शादी के दिखाए, वीडियो फिल्म जो थी वो दिखाई शादी की, जिसमें देख सकते थे काफ़ी धूमधाम से शादी की गई थी, क्योंकि उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने शादी भी भाग कर की है। इसके अलावा उन्होंने सर पर कुरान पाक रख कर ये भी बताया कि वो ना तो ज़बरदस्ती दुआ ज़हरा की शादी करवाना चाहते थे उसके कज़न जैन के साथ, जो कि दुआ ज़हरा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उसका कज़न जो था वो काफ़ी 4 माह से इधर आया हुआ था और वो उसकी शादी की तैयारियां उसके माँ बाप कर रहे थे और उससे उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते थे। अब आपको सुनवाते हैं दुआ ज़हरा के फादर की ज़ुबानी ही कि आखिर वो जैन है कौन और क्या है माजरा क्या है जैन के बारे में। ज़ैनुल आबिदीन, देखिए जी, जैन मेरे एक कज़न है, उनका बेटा है और मेरी बाखुदा मेरा कतई कोई इरादा नहीं कि मैं बच्ची की शादी उससे करता, या अभी भी मेरा कोई इरादा नहीं है। इतना सारा कुछ हो जाने के बाद अगर मुझे बेटी मेरी वापस मिल भी जाती है, जो इंशाल्लाह मिलेगी, तो तब भी मेरा कोई इरादा नहीं होगा कि मैं उससे उसकी शादी करूं। ये कुरान पाक है, ठीक है। मैं इससे बढ़कर मेरा ख्याल है वो खातून मेरी बहन बेटियों जैसी है। ये कुरान पाक है जी। मैं ये भी दिखा दूँ बाद में कि जी वो ऊपर का कवर ही पकड़ा हुआ था, अंदर तो खाली किताब थी। ये पूरा कुरान है जी, ठीक है। ये मैं सर पे रख के कहता हूँ कि मैंने ना अपनी बच्ची को कभी फोर्स किया कि वो जैन के साथ उसकी शादी करे। हम
ना कभी बच्ची की शादी घर में डिस्कस हुई, ना मेरी बेटी ने कभी मुझे बताया, ना अपनी माँ को बताया कि वो किसी लड़के को पसंद करती है, ना मेरा कोई अभी भी इरादा है कि मैं अपनी बच्ची की शादी जैन से करूँगा। और इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह का कहर मेरे पर अभी नाजिल हो और मैं यहीं से जिस कुर्सी पर बैठा हूँ इससे उठने की मुझ पर नौबत ना आए। ना मैंने कभी जैन के लिए फ़ोर्स किया, ना मैंने कभी बच्ची को मारा, ना मैंने उसे कभी पीटा, ना मैं उसे डांटता था। बड़ा रेयर डांटा जाता था, क्योंकि देखिए अगर मैं ये कहूँ कि कोई शख्स किसी अपनी औलाद को डांटता नहीं तो ये एक गलत बयानी होगी। बड़ा रेयर डांटता था, बड़ा ही रेयर। और मारना तो मेरा ख्याल है कि मुझे याद भी नहीं कि मैंने बच्ची को लास्ट टाइम कब मारा था। मेरा ख्याल है 3-4 साल शायद हो गए होंगे। वो भी किसी जब ये छोटी थी, मेरा ख्याल है 10-11 साल। तो उसके अलावा मैंने कभी सख्ती जो बेफजूल सख्ती होती है मैंने नहीं की। आज मैं सोचता हूँ अगर ये सीन जैसे लव मैरिज का बोला जा रहा है, तो अगर ये लव मैरिज वाला सीन है, जो कि मुझे पता है कि नहीं, अभी भी इसके अंदर जो है वो सीन दूसरा ही है। क्योंकि मेरा दिल ये मानता नहीं है कि मेरी बच्ची जिस हालात में गई है वो ये वाला मसला हो, क्योंकि उसने कभी मुझे बताया ही नहीं। ये बड़ा एंड स्टेप होता है, पहला स्टेप कभी भी इंसान ये नहीं लेता। जिस खुदा का मैंने ये किताब सर पर रखी हुई है, मेरा ख्याल है मैंने उसे गवाह बना लिया है कि मैंने कभी जैन से इस चीज़ का कभी ना मैंने उसके लिए कभी ख्वाहिश का मेरे दिल में थी, और ना कभी आइंदा होगी। ना ही मैंने बच्ची से किसी जैन छोड़े किसी और रिश्ते के लिए भी मैंने कभी किया। और जैसे अभी एक लास्ट इंटरव्यू में बोला कि 4 महीने से उसकी शॉपिंग हो रही थी शादी की, तो खुदा मेरे ऊपर अभी मौत दे दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। बच्ची की शादी तो हमने भी सोची भी नहीं, क्योंकि बच्ची तो बहुत छोटी थी। और मैं आज भी अगर मुझे वो मिलती है तो मेरा ख्याल है कि मैं आज भी उसको एक सर्टेन एज जो होती है इंसान की पुख्तगी की, जो मेरा ख्याल है कि 20-22 साल तक लड़की अपनी पुख्ता उम्र में आ जाती है, तो मैं उससे पहले इसकी शादी नहीं करूँगा अगर मैं अपनी मर्ज़ी करूँ। हाँ, अगर हालात ऐसे हो जाएं कि जी 18-19, क्योंकि सिंध का ला भी 18 साल है और हमें उससे मानना भी पड़ता है, पाकिस्तान का ला है। अब आज की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो हुई, बहुत से लोगों का, बहुत से यूट्यूबर्स का ये भी कहना है कि बस केस खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिया केस। मगर दुआ ज़हरा के फादर और जिब्रान नासिर के मुताबिक बहुत से रास्ते उनके लिए खुल गए हैं, क्योंकि इससे पहले वो बहुत सी चीज़ें उनके लिए रुकावट बनी हुई थी, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में ख़त्म कर दिया गया था, लाहौर हाई कोर्ट में इस केस को ख़त्म कर दिया गया था। और चुनाचा आगे उनको जो मजीद वो मेडिकल चैलेंज करना चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था, निकाह को चैलेंज करना चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों की इजाज़त दे दी है कि मजीद ट्रायल वगैरह आप कर सकते हैं। हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द ये केस जो है वो सॉल्व हो, अल्लाह पाक हक और सच की जीत हो, दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के पास वापस आए। अल्लाह पाक इस मुल्क की तमाम बहनों, बेटियों और माओं की इज्जतों को महफूज रखे। अल्लाह पाक किसी बाप को इस तरह की मुश्किल में जो है वो दो चार ना करे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को भी अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे, हर नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और दुआ ज़हरा केस की न्यू अपडेट्स लेकर हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।